एक दो सवाल हम सोचे थे कि इसको स्किप करेंगे, लेकिन अब स्किप एक भी सवाल नहीं करेंगे, टोटल बताएंगे। ठीक है, जितना भी सवाल है ना A to Z या कोई एक्सरसाइज, चलिए शुरू करते हैं। आपका ठीक है, बोल रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? थीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा। कोशिश कीजिएगा एक ही बार में समझ लें। tan अल्फा बाय tan बीटा कितना दिया है? x बटे y। तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करें sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल x माइनस y बटे x प्लस y इनटू कौन थीटा है? sin। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन क्या है? क्या देखना मियां? अभी से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? बीटा। इक्वेशन फर्स्ट बोलिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है? थीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है? थीटा। बोलिए tan अल्फा बाय tan बीटा। देखो tan अल्फा बाय tan बीटा बराबर करना है x बटे y। tan अल्फा बाय tan बीटा क्या है? x बटे y। हां, tan अल्फा बाय इसको 1 मानेंगे, इक्वेशन 1 मानिए। बोलेगा tan अल्फा बाय tan बीटा कितना दिया है? x बटे y। अब हम बोले थे यदि LHS बराबर RHS हो और गिवन LHS इक्वल टू क्या है? RHS, तो हम कल सुबह भी बोले थे कि अप्लाई हम लोग लगाएंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, COMPENDEU, COMPONEN सॉरी NENDEU, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, DIVIDENDEU, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। रिपीट, हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ध्यान से देखिएगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का मतलब होता है योगांतर निष्पत्तियां। कल भी हम बताए थे सुबह में कि योगांतर निष्पत्तियां, इसका मतलब क्या होता है? एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं? घटाते हैं। तो जैसे हम इसमें जोड़ेंगे तो एक बार जोड़ने का मतलब हुआ कि tan अल्फा पहले से है, क्या जोड़ेंगे? tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा? ठीक वही tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू x प्लस y बटे x माइनस। अस्थिर से समझिएगा, अगर इधर बराबर है इधर हम क्या लिखेंगे? इंप्लाइड लिखेंगे। फिर से tan अल्फा बाय tan बीटा दिया है ना, तो एक बार प्लस किए tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे क्या लिखेंगे? अब देखिए tan अल्फा को हम लिख सकते हैं sin बटे cos। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो इस पोर्शन को हम tan अल्फा को हम क्या लिख देते हैं? इसको लिखेंगे sin अल्फा बटे cos अल्फा, बीच में प्लस sin बीटा बटे क्या हो जाएगा? cos बीटा, और नीचे वगैरह एलसीएम लेंगे क्योंकि इधर बराबर है, तो क्या होगा? इंप्लाइड होगा। इधर बोलिए क्या लिखेंगे? tan को sin अल्फा बटे cos अल्फा माइनस बोलिए sin बीटा बटे cos बीटा। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? इसमें भी क्या है यहाँ पे दिया हुआ, बोलिए तो इज इक्वल टू x प्लस y बटे कितना हो जाएगा? x माइनस y। अब जैसे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर करेंगे तो ये मेरा एलसीएम कितना होगा? अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा sin अल्फा इनटू cos बीटा प्लस cos अल्फा इनटू sin बीटा, और एलसीएम इसका हम लोग के पास क्या आएगा? ये बार स्किप नहीं करेंगे, सब लिख देंगे cos अल्फा इनटू cos बीटा। नीचे बोलिएगा तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या लिखेंगे? sin अल्फा इनटू cos बीटा माइनस बोलिए cos अल्फा इनटू sin बीटा, और नीचे में क्या लिखेंगे? बोलिए तो cos अल्फा इनटू cos बीटा इज इक्वल टू x प्लस y बटे x माइनस y। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या चीज? sin a प्लस b अल्फा प्लस बीटा, नीचे में क्या हो जाएगा? sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू x प्लस y बटे कितना होगा? x माइनस। अब देखिए sin अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? थीटा दिया है ना, क्योंकि गिवन है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं sin अल्फा थीटा बटे बोलिए क्या होगा? sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू x प्लस y बटे x माइनस। सिंस हम लोग लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? थीटा। अब देखिए क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है sin अल्फा माइनस बीटा प्रूफ करना है, हमको ये चीज ना प्रूफ करना है, तो हम इससे निकाल लेते हैं देयरफॉर sin क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि नीचे वाले को ऊपर लिख रहे हैं, ये भी मेरा क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? x माइनस वाई बटे x प्लस वाई इंटू साइन थीटा, इधर आ जाएगा, इधर हम क्या लिख देंगे? साइन थीटा। यही चीज हमको क्या करना था? तो अल्फा एंड बीटा।
चलिए ये अस्थिर से प्लस स्थिर से रिलैक्स, यही सवाल खोज रहे थे इंपॉर्टेंट, हमको लगा कि इसको छांट दिया है, देखिए देखिए ये सवाल है। चलिए ध्यान बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर क्या दिया है, c दिया है। ध्यान से देखिएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर क्या दिया है, c। बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा में क्या होता है, cos अल्फा माइनस बीटा बराबर 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चूंकि हमको जो शो करना है, इसमें ध्यान से देखिएगा, हमको क्या शो करना है, पहला में कि cos अल्फा प्लस बीटा। तो चूंकि cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू क्या चाहिए मुझे, तो sin b। तो हमको सबसे पहले जरूरत क्या है, cos अल्फा इंटू cos बीटा का। दूसरे अटेम्प्ट में क्या जरूरी है, sin अल्फा इंटू sin बीटा का, ये चीज जरूरी है। अब सेकेंड नंबर में जो हमको प्रूव करना है, देखिए क्या प्रूव करना है, cos अल्फा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा cos अल्फा इनटू cos बीटा माइनस माइनस प्लस sin अल्फा इनटू क्या करना है मुझे, तो sin बीटा। ये दोनों चीज निकालना। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cos अल्फा और cos बीटा की जरूरत है और sin अल्फा और sin बीटा की जरूरत है। ये फॉर्मूला पढ़े हमने 10th में कि अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम लोग पढ़े होंगे कि सम ऑफ रूट्स हैं, योगों का जोड़ जो पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा। शायद ध्यान होगा सम ऑफ रूट्स में माइनस क्या पढ़े होंगे b बाय a, और सम के बाद क्या पढ़े थे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुणा होता है, प्रोडक्ट ऑफ अगर रूट्स पढ़ते थे मतलब अल्फा इनटू बीटा बराबर क्या पढ़े थे c बाय a। ये चीज हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि अल्फा प्लस बीटा। आगे ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा। अब नीचे सवाल में बोल क्या रहा है, हमको एक में टर्म में क्या चाहिए, एक टर्म में क्या चाहिए, एक टर्म में चाहिए cos अल्फा इनटू cos बीटा, और दूसरे टर्म में क्या चाहिए sin अल्फा इनटू sin बीटा। स्थिर से समझिए, जो चीज गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। बताइए क्या दिया हुआ है, एक तो दिया है a cos थीटा प्लस कितना है b sin थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है c। तो एक टर्म को हम cos में बदल लेंगे और एक फुल्ली टर्म को किसमें बदल लेंगे, sin में बदल लेंगे। तो हम इसको क्या चाहिए, cos अल्फा इनटू cos बीटा चाहिए। हम इसको इस पोजीशन में लिख सकते हैं इंप्लाइड a cos थीटा बराबर c माइनस b sin थीटा। हाँ या नहीं, यहाँ लिखिए a cos थीटा बराबर क्या लिखिए c माइनस b sin थीटा। उधर करिए। अब रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन कौन साइड करते हैं, बोथ साइड। अगेन a cos थीटा के उधर लेके यहाँ पे इसको कीजिएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग जैसे करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो हो जाएगा मेरे पास क्या चाहिए a cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा c माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये टर्म में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको तोड़ते हैं, अगर तोड़ते हैं इसको लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a माइनस b का होल स्क्वायर है, जिसको लिखेंगे c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 2bc इनटू sin। फिर से एक बार समझा देते हैं कि इस sin को उधर कर दिए, ठीक है, जब से इधर मारेंगे और हम इसको चाहिए स्क्वायरिंग ऑन बोलते हैं। ये कौन चाहता है, sin है, ये भी कौन चाहता है sin है, लेकिन ये कौन चाहता है cos है ना। cos को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, sin में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं इंप्लाई a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2bc इनटू कितना होगा sin। ध्यान से समझिएगा। अब सब पद को हम इस साइड ले जाते हैं, यूज यहाँ लिखे हम a स्क्वायर किया, ठीक है, माइनस क्या करेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस बोलिए c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस बोलिए 2bc sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। अब अगर जैसे कुछ कॉमन मेरे पास आएगा, देखिए इस टर्म में sin स्क्वायर थीटा कॉमन है ना, माइनस कॉमन लीजिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर बोलिए क्या लिखेंगे 2bc कौन थीटा हो जाएगा sin थीटा और लास्ट में क्या बचेगा प्लस
यहाँ बचा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा सी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बोलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अरे सब को अपने डाल लीजिए, अब माइनस इसमें को मान लीजिए, बोलिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर नहीं प्लस एन रहेगा, यहाँ तो माइनस है क्या हो जाएगा बोलिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 2bc साइन थीटा, चूंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या है प्लस है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, अगर इसको प्लस ही में रहेंगे तो लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 है ना बोलिए। अरे ये तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था ना, माइनस कॉमन है पूरे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया, तो अब बताइए इसके साथ माइनस है तो -1 तो कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे ये तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस बोलिए 2bc साइन थीटा प्लस बताइए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए रूट्स कैसा आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स के जगह साइन थीटा प्लस कितना हुआ सी, हम लोग क्या लिखे थे अल्फा और बीटा क्या दो रूट्स है, दो रूट्स है, तो इसके लिए साइन थीटा हो जाएगा अल्फा के जगह क्या बोलेंगे साइन अल्फा एंड कौन बीटा बोले तो साइन बीटा बी द कितना रूट्स है 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन, 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन, जैसे इक्वेशन आएगा तो अभी हम पूरा लिखे ना सम ऑफ रूट्स क्या लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के जगह क्या हो जाएगा बोले तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ना, तो माइनस के जगह क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2bc बटे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा प्रोडक्ट का रूट क्या होगा साइन अल्फा इनटू बोलिए क्या होगा सी बटे ना, सी के जगह क्या होगा बटे का क्या होगा ए स्क्वायर प्लस दोनों को इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अभी मेरे पास साइन अल्फा इनटू साइन बीटा हुआ है, अब हमको जरूरत क्या है कॉस वाला, कॉस में कुछ नहीं करते हैं सिमिलरली मान लीजिए, देखिए अगेन बोले तो अगला हम किसको टर्म को सेंड करेंगे, इसमें किसको अलग चाहिए थे एक कॉस थीटा ना, अब किसको करेंगे अलग साइन वाले को, बोले क्या लिखेंगे बी साइन थीटा बराबर बोले क्या लिखेंगे सी माइनस ए, और 10 से डिफरेंट है इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, 10 का मैथ ये मैथ में बहुत अंतर है, ठीक है बोलिए ये लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होगा, बोले तो बी साइड थोड़ा सा हम इसमें इसी के जैसा हम सिमिलर इसमें मान रहे हैं, ठीक है बोले इसमें क्या लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा हम काट रहे हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे एक स्टेप खा रहे हैं इसको बोलिए क्या लिखेंगे इस ये तो हो जाएगा सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर बोलिए कितना होगा कॉस स्क्वायर माइनस 2ac इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अब सबको इधर लेते आइए बोलिए क्या लिखेंगे इसको बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बोलिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2ac इनटू कॉस थीटा बराबर माइनस 0। अब बताइए तो दोनों में कॉमन क्या आएगा ये वाला पोर्शन में और ये वाला पोर्शन में, फिर वही नाटक माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बताइए प्लस 2ac cos थीटा प्लस बताइए क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फिर कॉमन क्या लेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे बोलिए क्या बचेगा बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर बोलिए कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा, एक बार समझा देते हैं 2ac cos थीटा 2ac लिखे हैं बोलिए इधर माइनस माइनस को प्लस रहने देते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। बताइए ये माइनस कभी भी 0 होगा नहीं होगा, प्लस 1 तो माइनस तो प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं मैं माइनस ही प्लस आएगा, ठीक बोलिए इसमें क्या लिखें साइन अल्फा और साइन बीटा ना, साइन अल्फा और साइन बीटा है ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बोलिए तो यहाँ पे लिखेंगे here for cos alpha and cos beta are the roots of equation ना, roots of equation बोले sum of roots क्या होगा cos alpha जोड़ cos beta बराबर माइनस b क्या हो जाएगा 2ac बटे a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, इधर क्या होगा बोले तो cos alpha into cos beta, बताइए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जोड़ बी, इस इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकंड।
अब दोनों का जब मान निकल गया, रिलैक्स थोड़ा सा, दोनों जब बता दिए, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस कितना है sin अल्फा। बोले cos अल्फा इंटू cos बीटा का मान क्या निकाले हैं, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर जो b स्क्वायर और माइनस, बोले sin अल्फा इंटू sin बीटा का मान a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a स्क्वायर जो b स्क्वायर। जैसे एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर जो b स्क्वायर क्या होगा, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। अब हो गया कितना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लेकिन आंसर है ना, बस लास्ट देखिए क्या लिखा है आगे देखिए, यूज फाइंड द कौन सा वाला, फाइंड द मैक्सिमम और देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम। इसमें कुछ सवाल में लेकर हैं, इसका सबसे पहले आर लिखते हैं। आर का मतलब होता है रिजल्टेंट, RESULTANT, रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणाम। देखिए क्या है परिणाम, इधर देखिएगा, इसे cos के साथ कितना कोएफिशिएंट है a, sin के साथ क्या है b, तो r का जो फार्मूला आता है रूट अंडर अगर देखिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए, अगर कोई भी फॉर्मेट a cos अल्फा प्लस b sin बीटा बराबर c हो, यहाँ देखिए a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा अगर कितना दिया है c दिया है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है प्लस अंडर रूट a स्क्वायर तो b स्क्वायर, और अगर इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस a स्क्वायर जो b स्क्वायर। यही अंतर होता है। आगे में अगर प्लस देते हैं तो मैक्सिमम और माइनस देते हैं तो मिनिमम। इसमें बताइए तो मैक्सिमम क्या होगा, यहीं पे बता देते हैं। बोलिए मैक्सिमम क्या होगा, रूट अंडर इसके साथ कितना कोएफिशिएंट है a, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसके साथ कितना कोएफिशिएंट माइनस b ना, क्या हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर। बोले क्या मानिए a स्क्वायर जो ये मैक्सिमम, और इसी का अगर पूछेगा मिनिमम तो आगे क्या कर देंगे, बोलिए a स्क्वायर जो b स्क्वायर। इसमें बोलिए तो क्या होगा मैक्सिमम, बोलिए रूट अंडर 7 का स्क्वायर 25 का क्या होगा 25 24 का होगा 76%। और इसका अगर पूछेगा मिनिमम 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया। और लास्ट नंबर जो है 33 का जो भी है ना, ये 34 है, बोलिए 34 क्या है, हाँ बोलिए साइन 100 डिग्री, हाँ हाँ। यहाँ देखिए ध्यान से लास्ट सवाल, बोले साइन कितना है 100 माइनस साइन कितना है 10 बराबर, इस क्या निकालना है पॉजिटिव। अब देखिए ये किसमें है साइन में, ये किसमें है, हम अभी जस्ट बताए कि ये अगर साइन में रहेगा तो दूसरा किसमें होगा कॉस में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन, तो साइन तो कितना है 100 है ना, 100 को लिख सकते हैं क्या चीज 90 डिग्री या प्लस 10 डिग्री है ना। बोलिए इधर क्या लिखेंगे साइन 10 डिग्री, बोलिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस 10 माइनस क्या होगा साइन 10। अब बोलिए कॉस के साथ कितना गुना है 1, साइन के साथ कितना गुना है, तो r बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर √2। तो हम इसमें क्या करते हैं √2 से गुना कर देते हैं, √2 से क्या करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा इसमें। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट हुआ √2, बोलिए 1/√2 कितना डिग्री cos 45 डिग्री इंटू बोलिए cos 10 माइनस बोलिए sin 45 इंटू बोलिए sin 10। बोलिए फॉर्मूला क्या होगा cos a प्लस b 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री करना हमारे लिए cos 55 डिग्री। बोलिए पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव ये क्या करना ग्रेट।
एक चैप्टर आज हैंड ओवर करके किसी का टेंशन नहीं चैप्टर अब सर से रिलैक्स हो गए